छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी केस में कई महीनों से गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चरसिया, आईएएस रानू साहू और आईएएस समीर बिश्नोई आज जमानत पर रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत का आदेश दिया था। इसके साथ ही शर्त रखी थी कि इन्हें 1 हफ्ते के अंदर छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा, क्योंकि इनसे गवाहों को प्रभावित करने का डर है। इन्हीं डर की वजह से सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कहा है कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे, जहां रहेंगे उसकी सूचना ट्रायल कोर्ट में और पुलिस को देनी होगी, साथ ही कोर्ट को देना होगा। इसके साथ ही अब इन अफसरों के रिहा होने को लेकर आज सुबह से ही भारी बारिश में मीडिया लगी हुई थी कि इनकी एक तस्वीरें, प्रदेश के सबसे चर्चित अफसरों की तस्वीरें ली जाए। लेकिन जब ये जेल से बाहर आई तो इन्हें पीछे के रास्ते से इनके मतलब जेल के अफसरों ने पीछे के रास्ते से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जेल का गेट है, यहाँ से समीर बिश्नोई बाहर निकले और पीछे की तरफ से उन्हें ले जाया गया। वहीं इस तरफ जो है महिला कैदियों के लिए, महिला बंदियों के लिए इधर बैरक है, वहाँ से निकली और कार में ले जाके पहले यहाँ से मंदिर ले जाया गया उन्हें, और मंदिर में दर्शन कराने के बाद एम्पोरियम, जो पीछे एक जेल एम्पोरियम बना हुआ है, एम्पोरियम के रास्ते से इन्हें बाहर निकाल लिया गया। लंबे समय से समीर बिश्नोई अक्टूबर 2022 से जेल में थे। ईडी ने अपने केस में गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईओडब्ल्यू, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली तो ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया और उसमें गिरफ्तारी की। अभी फिलहाल दोनों ही मामलों में इन्हें जमानत मिल गई है, ईडी और ईओडब्ल्यू के। समीर बिश्नोई के बाद सौम्या चरसिया की जमानत हुई। सौम्या चरसिया दिसंबर 2022 में गिरफ्तार हुई थी। करीबन 2.5 साल ये जेल में रही और उसके बाद इन्हें जमानत मिली। तीसरे नंबर पे कोरबा और रायगढ़ की कलेक्टर रही रानू साहू को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इन्हें अब जमानत मिली है। सुबह से इन तीनों अफसरों, लंबे समय से जेल में बंद इन तीनों अफसरों को रिहा की जैसी खबर लगी कि कल शाम को, गुरुवार की शाम को 7 बजे रिहा होंगे, तो शाम से ही मीडिया यहाँ डटा रहा। इसके बाद कुछ कानूनी मतलब दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने की वजह से कल रात में ये नहीं निकल पाई। उसके बाद मतलब जेल के बैरक गेट तक आने के बाद इन्हें वापस जाना पड़ा, इन दोनों अफसरों को। इसके बाद जब आज सुबह से 8 बजे से भारी बारिश में भीगते हुए मीडिया इनके लिए खड़ा रहा और इनका इंतजार करता रहा कि आएंगे, और इन चर्चित अफसरों की सौम्या चरसिया जो बहुत चर्चित रही हैं, उनकी एक तस्वीर पाने के लिए मीडिया इंतजार करता रहा। लेकिन वो तस्वीर उन्हें नहीं मिली, क्योंकि इन्हें जेल के अफसरों और इनकी लीगल टीम इन्हें पीछे के रास्ते से यहाँ से रवाना कर दिया। हम रिपोर्टिंग कर रहे हमारे अन्य साथियों से मैं आपकी बात कराऊंगा। हमारे साथ ये एक संवाददाता लक्षिका बताएंगी। तो देखिए, कल जानकारी मिली थी कि अंतरिम जमानत मिली है और आज लगभग 10 से 10:15 के बीच जो है उनके निकलने की जानकारी हमें मिली थी। तो उस हिसाब से लगभग 9:30 बजे से ही हम यहाँ पर तमाम जो मीडिया चैनल है उनके संवाददाता यहाँ पे खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि, क्योंकि विजुअल काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाद में हमें जानकारी मिली कि पहले ही वो पीछे के अलग अलग रास्ते से जो है वो निकल गए। इस बीच समीर बिश्नोई के कुछ विजुअल्स हमें मिले, वो भी पीछे के रास्ते से ही निकलते हुए नजर आए। तो देखिए, बचा के ये जो जितने भी आरोपी जो रिहा हुए हैं वो यहाँ पर निकले, तो थोड़ा निराशाजनक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लक्षिका। इस विजुअल्स लेने के लिए सबसे ज्यादा बेताब, सबसे ज्यादा चैलेंजेस कैमरा पर्सन साथियों को होता है। अलग अलग चैनल्स के कैमरा पर्सन साथी विजुअल्स लेने के लिए बहुत बेताब रहते, कंटिन्यू अलग अलग एंगल बनाकर रखे हुए थे। हम कैमरा पर्सन साथियों से जानेंगे कि उन्हें विजुअल्स ना मिलने की वजह से किस तरह की निराशा लगी। ये साथी ये बताएंगे। जी हाँ, सुबह से इंतजार हो रहा था, आज बारिश में भीगते आप हम लोग सब खड़े थे, मिल नहीं पाया क्योंकि पीछे गेट से निकाल कर तो कैसा लगा जब मतलब बहुत एक कल रात से सारे लोग कोशिश में थे कि बहुत लंबे समय से बहुत बारिश में भीगते आए थे, उम्मीद था कि विजुअल फोटो मिल जाएगा करके, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, पीछे गेट से निकाल दिए लोग को। देखिए क्या है कि ये थोड़ा सा लगता है कि अपन जब काम करने के लिए आते हैं, हम लोग सिर्फ पत्रकारिता करते हैं, इसके अलावा हमारा देश नहीं रहता। अब बुरा इस बात का लगता है कि जब जैसे हम लोग यहाँ पे थे, सुबह से आए थे, कल भी आए थे, रात में, है ना, तो सब बुरा ये लगता है कि आखिरकार ये जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि ठीक है मामला कोर्ट पे चल रहा है, अंतरिम जमानत मिली है, सारी चीज़ें, लेकिन पीछे के गेट से भगा देना, चुपके से निकाल देना, ये कहाँ तक चीज़ें सही हैं? मतलब
हम तो सिर्फ पत्रकारिता करने के लिए आए हैं और ऐसा कुछ तो है नहीं कि लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। तो आखिरकार डर किस बात का सता रहा है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि डर किस बात का सता रहा है कि क्या मीडिया ऐसा क्या पूछ लेगा, ऐसा क्या करेगा, वीडियो में ऐसा क्या दिखा देगा। इतने दिनों से तो कोर्ट आ रहे थे, चेहरे सब कुछ सबके सामने हैं, सब कुछ सबके सामने है, ठीक है, जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है, जमानत हो गई तो जमानत हो गई है, हाँ बाहर आए हैं आप तो सुप्रीम कोर्ट से तो बकायदा उसपे तो हाँ तो उसके सामने आके हाँ तो उसके सामने आकर बोलने में अगर आप गलत नहीं है अब बोले तो छुपना किस बात का, बस वही का? है कि छुपना किस बात का, छुप किस बात से रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि ये 4-5 जिनसे हम बात की खाली नहीं, यहाँ करीबन 20 से 25 मीडिया कर्मी, अलग अलग चैनल्स के कैमरामैन, अखबारों के फोटोग्राफर्स और रिपोर्टर्स खड़े थे, और अभी भी इंतज़ार में कि शायद वो जो और 3 आरोपी जो रजनीकांत तिवारी और नायक, और इस तरह से मीडिया आज टोटली निराश रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि जिन तस्वीरों की तलाश के लिए वो सुबह से जगकर हमारे साथी और हम खुद आए थे, वो हमें नहीं मिली। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस।